नमस्कार। स्वागत सभी का। ये वीडियो छोटा सा होगा ऐसा नहीं है, वीडियो बड़ा होगा लगभग 20 मिनट का, ठीक है। और इस 20 मिनट के वीडियो को वही देखिएगा जो इस स्कॉलरशिप को भरने में है इच्छुक, ठीक है। एक स्कॉलरशिप का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है और किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन भी नहीं देना है आपको। यदि आप करना चाहते हैं इसमें अप्लाई और एक छोटी सी योग्यता यदि आपके पास है तो इस स्कॉलरशिप को भर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आप 10th पास स्टूडेंट्स हैं और यदि आप ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं, 10th 11th 10th पास होने चाहिए, 11th 12th बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, पॉलिटेक्निक आईटीआई के कोई भी विद्यार्थी हैं इस फेलोशिप को भर सकते हैं। यदि आपके पास ये योग्यताएं हैं तो इस फेलोशिप की डिटेल को आगे तक देखिएगा, ठीक है। डिटेल को इंग्लिश में भरना है, कोई सिनॉप्सिस नहीं लगाना है, कोई अपने बारे में नहीं लिखना है, फेलोशिप क्यों चाहिए क्यों नहीं लिखना है, कोई सवाल जवाब ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और क्या है ये, और 10th पास, 11th पास, 12th पास, बीए, बीकॉम, बीएससी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आईटीआई के साथ साथ आईआईटी वाले बच्चे भी इसको भर सकते हैं। क्या है डिटेल अब कवर करता हूँ मैं आगे आपसे, ठीक है। तो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वह मैं आपको दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वह भी समझा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी आपको दूंगा, चाहे वह वेबसाइट का लिंक हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो, एज अ फ्यूचर भविष्य में कोई भी संवाद, सवाल जवाब, क्वायरीज आपकी हो इस स्कॉलरशिप को लेकर, तो आप उसी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी से संपर्क कीजिएगा। शिक्षा से समृद्धि फेलोशिप का स्कॉलरशिप का नाम है, शिक्षा से समृद्धि तक, ठीक है। और इसकी राशि कितनी रहेगी वह भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं वह उनके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वह अप्लाई कर सकते हैं, उसको पहले आप सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं 11th और 12th पे आऊँगा। पहले 10th पास के बारे में सुन लीजिए कि 10th पास स्टूडेंट्स कौन हैं जो इसके लिए योग्य हैं। सबसे पहली चीज़, 10th क्लास में आपके 55% नंबर होने बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप 10th के साथ साथ यदि किसी प्रकार का कोई आईटीआई का डिप्लोमा, कोई पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि नहीं किया है कोई इस प्रकार का कोर्स तो भी एलिजिबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी फैमिली इनकम 3 लाख प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 लाख एक वर्ष की आपकी फैमिली इनकम है तब आप भर सकते हैं। 10th पास, 12th पास, 11th में ऑलरेडी पढ़ने वाले या बीए, बीएससी, बीकॉम, पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी को जो स्कॉलरशिप दी जाएगी उसकी धनराशि है 20,000 प्रति वर्ष की, यानी कि एक साल में आपको 20,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी यदि आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है 10th पास स्टूडेंट यदि इसको अप्लाई करते हैं वह सुन लीजिए। आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट, यदि आप पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या आईटीआई से कुछ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। और एक चीज़ जो विशेष शायद मैं नहीं बता पाया, एक विकल्प होना ज़रूरी है आपके पास। जो भी इस स्कॉलरशिप को भर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं भर रहा हूँ या आप भर रहे हैं तो आपके नाम से रजिस्टर एक विकल्प होना चाहिए। यदि आपके नाम से नहीं है तो आपके पेरेंट्स के नाम से वह होना चाहिए। और ये विकल्प 3 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है, ठीक है। एक विकल्प होना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको अपने विकल्प की आरसी भी लगानी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस है और आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने पेरेंट्स का लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो बैंक का डिटेल लगाएंगे वह आप अपना लगाएंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है, एक वेबसाइट का लिंक दूंगा। उस वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ एक ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ का, उस पर अप्लाई करिएगा। उसके बाद 3 या 4 ऑप्शन आएंगे आपके समक्ष। एक ऑप्शन आपके सामने आएगा गूगल का, एक आएगा फेसबुक, एक आएगा जीमेल आईडी और एक आएगा मोबाइल नंबर। आप चारों में से किसी भी माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सिक्योर रहे तो आप गूगल से या फिर अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यदि आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं इस संस्था में तो आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। और यदि नहीं रजिस्टर किया है आपने अभी तक तो कैसे करना है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो जहां आप वेबसाइट पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसी के साथ में एक वीडियो का लिंक दिया होगा, एक वीडियो का लिंक होगा, उस पर लिखा होगा वॉच वीडियो।
उस वीडियो को देख लीजिएगा, 1 मिनट का है कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं जो बच्चे 12th पास हैं, जो बच्चे 12th पास हैं और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहते हैं, वह आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। 30 मार्च लास्ट डेट है, 30 मार्च 2021। सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका एक व्हीकल होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, व्हीकल यानी कि अपनी गाड़ी होनी चाहिए। दूसरा, 12th क्लास में 55% अंक होने चाहिए। पहले मैंने बताया था जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं यानी कि 10th पास हैं, उनके लिए 10th पास यदि कर चुके हैं और 11th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है और 10th क्लास में 55% नंबर होना चाहिए अंक। लेकिन अब दूसरा पोर्शन है कि यदि आप 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं, तब आपके 12th क्लास में 55% अंक होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पास कोई आईटीआई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का कोई डिप्लोमा वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रति वर्ष की, और वही बेनिफिट आपको 20,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी प्रति वर्ष की। डॉक्यूमेंट्स में आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा जो कर रहे हैं वह सब, कमर्शियल लाइसेंस और इनकम का प्रूफ भी लगाना है आपको। चाहे 10th पास पे भरे या 12th पास पे भरे, इनकम का प्रूफ आपको लगाना होगा। और अप्लाई नाउ के लिए एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, उस पर जाके क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कॉलेज के स्तर पे होंगे ना, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, बीकॉम में होंगे, बीए में होंगे, बीएससी में होंगे। मास्टर्स वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर कॉलेज तक के स्टूडेंट। चाहे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, या कॉलेज पास आउट हो चुके हों लेकिन किसी जगह एनरोल नहीं होने चाहिए, किसी एमए के कोर्स में, एमकॉम के कोर्स में, एमएससी के कोर्स में, रिसर्च में, याद रखिएगा, ठीक है। कोई एज अभी इसमें क्लियर नहीं है कितना एज होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे कॉलेज के हैं आप वे सुन लीजिए। अपना एक 3 व्हीलर होना, 3 व्हीकल होना चाहिए, याद रखिएगा है। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको बताया ना, व्हीकल होना चाहिए, चाहे 10th हो, 12th हो, चाहे ग्रेजुएट हो। 3 व्हीकल्स की इसमें बात करें, 3 व्हीलर की बात करेगा, यानी कि 3 पहियों वाला एक वाहन आपके पास होना चाहिए आपको अप्लाई करने को। वो है आपके नाम से रजिस्टर हो, ये जरूरी नहीं है, आपके फादर मदर पेरेंट्स के नाम से भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है। और 12th क्लास में 55% अंक होने चाहिए आपके। और इसमें एक विशेष चीज़ है, यदि आप ग्रेजुएट में नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यदि आप ग्रेजुएट में नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। इसके साथ साथ यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीनों ही पोर्शन 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, वही अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली इनकम प्रति वर्ष की 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो सेम थे, आपका इनकम का प्रूफ, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल का आरसी और साथ साथ में 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। अब इसके सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लीजिए। अप्लाई कैसे करना है मैं लिंक आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत फिर भी आती है तो पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है। आप जो ये फॉर्म भरेंगे जिसका है पियाजो शिक्षा से समृद्धि स्कॉलरशिप, इसका नाम है पियाजो, PIAGGIO। अब इसको क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता है। पियाजो नाम की एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो व्हीकल्स बनाती है, व्हीकल्स में काम भी करती है। उसी के माध्यम से ये स्कॉलरशिप हर साल हजारों बच्चों को दी जाती है। इस साल भी ये फॉर्म आया है, उसी के माध्यम से ये स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो भी फॉर्म में आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे, वह एकेडमिक डिटेल भी होंगी, आपकी फैमिली डिटेल भी होंगी, आपकी पर्सनल डिटेल भी होंगी, आपकी हॉबीज़ भी होंगी उन सब के अंदर। इन सभी चीज़ों के आधार पर ही आपके फॉर्म को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और यदि आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है, यदि आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है, उस ही कंडीशन में आपके पास कोई कॉल, कोई मेल, कोई मैसेज आएगा। यदि नहीं आता है कोई कॉल, कोई मेल, कोई मैसेज फॉर्म भरने के कुछ हफ्ते या कुछ महीने के बाद, तो समझ लीजिएगा आपका फॉर्म सिलेक्ट नहीं हुआ है। आपके पास यदि कोई कॉल, मैसेज, मेल आता है तो समझिएगा आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है। फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद का प्रोसेस, ये फॉर्म सिलेक्ट होने में आपका एक दिन भी, एक हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है। इसके लिए आप संस्थान से करिएगा कांटेक्ट, मेरे पास इसके जवाब नहीं होंगे। जब आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा, फिर आप जाएंगे अगले स्टेप पे। अगला स्टेप होगा आपका एक
इंटरव्यू लिया जाएगा आपका एक साक्षात्कार होगा और इस साक्षात्कार का माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होगा ये संस्थान बताएगा। यदि ऑनलाइन होता है तो फ़ोन के माध्यम से आपका वीडियो कॉलिंग में या फिर नॉर्मल कॉलिंग से आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, क्यों लेनी है, क्या आप में योग्यताएं हैं और क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है, क्या संस्थान को फ़ायदा होगा, ये सब आपसे सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होगी। और इस इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वह आपको कुछ हफ्तों के बाद बता दिया जाएगा, फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। फिर से मैं कह दूं, किसी प्रकार का कोई फीस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए भरिए, जल्दी भरिए, बस कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जो लिंक दूंगा नीचे उसको ज़रूर से ज़रूर ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी लिंक के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का लिंक भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के बाद एक फेलोशिप और लेके आऊँगा, जेएनयू से निकली है और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए निकली है। जेएनयू में पढ़ रहे हैं यदि आप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपके कज़न बॉयज़ कोई भी है और महाराष्ट्र में रहते हैं तो उनके लिए एक फेलोशिप आई है, उसकी डिटेल अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और शिक्षा से समृद्धि नामक इस स्कॉलरशिप के लिए आप सभी अप्लाई कीजिए। यदि आप 10th पास हैं, 12th पास है, बीए हैं, डिप्लोमा है, 10th में कोई बीए में डिप्लोमा है, 12th में डिप्लोमा है, तो उसको अप्लाई कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि फॉर्म सारा अंग्रेजी माध्यम में है, अंग्रेजी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरते वक्त में, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा, समाधान देने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना 10 से 12 मिनट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार। फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।